नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब मैज़गॉन दोस्तों पिछले कुछ टाइम में मल्टीपल न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, और वो मल्टीपल न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। तो पहली न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये एक रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सेट टू अप्रूव 65,000 करोड़ स्कीम, और इस वजह से मैज़गॉन और जीआरईसी और बाकी की जो अदर शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं या शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो आपको फोकस में देखने को मिली थी। अब 65,000 करोड़ का स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो सकता है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट कह रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, मेंशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है 65,000 करोड़ की स्कीम को क्लियर करने का, यानी कि अप्रूव करने का फॉर शिपिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट 20-25 डेज, यानी कि अगले 20 से 25 दिनों में 65,000 करोड़ के आसपास का जो स्कीम है वो गवर्नमेंट क्लियर कर सकती है। और ये किसके लिए क्लियर हो सकता है? जो शिपिंग सेक्टर है, यानी कि जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, अब ये जो 65,000 करोड़ का नंबर है, इसमें से अगर 20,000 करोड़ की बात करें तो वो एलोकेट किया जा सकता है शिप बिल्डिंग फाइनेंसिंग असिस्टेंट पॉलिसीज़ के लिए। और उसके अलावा जो 25,000 करोड़ का नंबर हमें देखने को मिलता है वो हमें अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। और ये जो सारी चीज़ें हैं पहले ही मैंने बता रखा है कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट किसने छापा है भाई? तो जी बिजनेस ने रिपोर्ट छापा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें अगले 20 से 25 दिनों में हमें सुनने को मिल सकती है, ऐसा जी बिजनेस का कहना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हो गई ऑफिशियली कंफर्म, तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो मैज़गॉन के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोलेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, JP मॉर्गन से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कुछ कमेंट्री किया है मैज़गॉन के ऊपर। और वो जो कमेंट्री है वो बेसिकली देखा जाए तो कुछ खास उनके हिसाब से अच्छा नहीं है। अब ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा यहाँ पर इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मैज़गॉन के नंबर्स को हाईलाइट किया है। अगर हम बात करें इनके फोर्थ क्वार्टर के बारे में, यानी कि Q4 और फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, पिछले फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो वो हमें वीक और बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिला ड्यू टू प्रोविजंस, जो कि बोल सकते हैं कंपनी ने रिपोर्ट भी किया था। प्रोविजंस की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए थे। बट उसके साथ कंपनी ने ये भी चीज़ हमें बताई थी कि अगले कुछ दिनों में कंपनी को बड़े सबमरीन्स ऑर्डर मिल सकते हैं, और वो 3 P-75 सबमरीन्स की बातें कहे थे, जिसका लगभग साइज़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट आई थिंक 75,000 करोड़ के आसपास का कुछ नंबर था। तो फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब JP मॉर्गन का ये है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मतलब जो गाइडेंस इनका था, उस गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कंपनी को ऑर्डर्स मिलने थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डिले अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो इनका रेवेन्यू एस्टिमेट है उसको कट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स की वजह से कंपनी के रेवेन्यू तो ग्रो होंगे, बट ऑन टाइम अगर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलेगी तभी ग्रोथ भी ऑन टाइम हमें देखने को मिलेगा। अगर 2 साल से ज़्यादा कंपनी को होता है एग्जीक्यूशन में, तो डेफिनेटली ये जो एस्टिमेट है वो हमें कट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल के आसपास की उम्मीद JP मॉर्गन लगाकर चल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो कंपनी को रेवेन्यू देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिले की न्यूज़ है इस वजह से ही JP मॉर्गन फिलहाल मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ खास कमेंट्री करते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बट हाँ, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो वो किसी कंपनी को लेकर जब कमेंट्री करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज़ को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस रखते हैं। तो हर बार ब्रोकरेज हाउस की बेसिस पे आप डिसीजन तो नहीं बनाओगे, आपको खुद का रिसर्च भी करना ज़रूरी होता है। तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एज ए रिसर्च की तरह आप देखो, ना कि प्रॉपर रिकमेंडेशन की तरह। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा होगा मार्केट को सीखने और समझने में। ठीक है, अब इसके